छोटा बहुत जाकिर नायक, पढ़ा लिखा। आप सोचो ये इन लोगों का हाल है ये साफ साफ, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको ये समझ में आ गया है कि अगर हम कोई जलेबी बनाने की कोशिश करेंगे तो बाकी लोग हम लोग को पकड़ लेंगे, वो जलेबी को तोड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि सीधा बोलो कि हमको दिमागी अपंग रहना है, हमको अपनी अकल लगाना ही नहीं है, क्योंकि अकल में ये बात आएगी नहीं और साबित कर भी नहीं सकते अकल के हिसाब से उसको। अच्छा साहिल भाई, ये जो इसके पिछले वाला मोमिन आया था, उस दिमाग नहीं लगाने वाली बात है, ये अपना हाँ एडवोकेट फैज बता रहा है। बस, हाँ क्या बोल रहा है ये? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन ने मक्का ये से कहा नंबर 1 का कि कल रात मैं बैतुल मक़दस और बैतुल मक़दस से आसमानी सफर करके आऊं। मुशरिकीन ने हंसा और हंसते हंसते एक मुशरिक भागा दौड़ते हुए और जाकर अबू बकर सिद्दीक, ये याद रखिए बहुत क्रूशल जिसको बोलेंगे, बहुत नाजुक जिंदगी के मरहले से आप गुजर रहे थे, इसलिए कि आपकी बीवी और आपके चाचा दोनों इंतकाल कर चुके थे, अब कोई सपोर्टर नहीं था आपको। मुशरिक बिल्कुल फुल फ्लैश आपके खिलाफ उतरे हुए थे, बहुत तकलीफें दे रहे थे मुकम्मल तौर से। आपने जब ये कहा तो मुशरिक हंसे और एक ने कहा कि अबू बकर तेरा साथी क्या कह रहा है, देख तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है। ये कहता है कि रातों रात ही यहाँ से निकला, मस्जिद अक्सा गया जो कि 30 दिन का सफर है, और वहां से निकल के आसमानी करके आया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं? तो कहा हाँ। तो कहा अगर वो कहते हैं तो वो सच कहते हैं। फिर दिमागी इस वाकये के बाद, और हमारा ईमान भी ऐसी होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, इस वाकये में हमारा ईमान कैसा हो, सिद्दीक अकबर के जैसा ईमान हो। बस ऐसा हुआ तो हुआ, बस खत्म। अकल में आओ मत आओ, समझ में आओ मत आओ, लेकिन अगर बात साबित है तो हम ईमान लाते हैं उस पर। ये है दिमागी अपंगता। आगे और सुनो, और जबरदस्त बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात उन लोगों के लिए जो अकलों से लड़ाते हैं कुरान हदीस को, नहीं अकल में तो नहीं आता है। तुम्हारी अकल कहाँ इतनी बड़ी भाई, जाओ अकल को सुधार के आओ। किताब और सुन्नत बहुत ऊंची चीज है, याद रखिए। ये एडवोकेट है। छोटा जाकिर नायक, छोटा जाकिर नायक, पढ़ा लिखा। आप सोचो ये इन लोगों का हाल है ये साफ साफ, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको ये समझ में आ गया है कि अगर हम कोई जलेबी बनाने की कोशिश करेंगे तो बाकी लोग हम लोग को पकड़ लेंगे, वो जलेबी को तोड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि सीधा बोलो कि हमको दिमागी अपंग रहना है, हमको अपनी अकल लगाना ही नहीं है, क्योंकि अकल में ये बात आएगी नहीं और साबित कर भी नहीं सकते अकल के हिसाब से उसको। तो बेअकल हो जाओ। तो वही तो हम कहते हैं कि मोमिनों से बड़ा दिमागी अपंग पूरी दुनिया में नहीं है। आपके मौलवी भी कह रहे हैं कि हाँ दिमागी अपंग ही बन के रहना है, दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अगर दिमाग लगाना नहीं है तो जो दिमाग लगाते हैं उनके टुकड़ों पे क्यों पलते हो आप लोग? 1400 साल पहले वाली जिंदगी गुजारो ना, बिना लाइट के घरों में। जो है वो काफिरों का जो दिमाग लगा के तुमको इतने सारे चीजें दिए हैं आराम के लिए, वो क्यों इस्तेमाल करते हो? बैठो ऐसी बिना लाइट पंखे के, अगरबत्ती मोमबत्ती या फिर वो जो है दिया जलाओ। कार में मत घूमो, गधे ले लो, ऊंट ले लो, उसमें घूमो। खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे, लेकिन जो दिमाग चला रहा है उसकी सारी फैसिलिटीज को बराबर यूज करेंगे। आप बोल रहे हो गधे ले लो यार, एक गधा दूसरे गधे को कैसे लेगा? और टॉयलेट भी मत यूज करो, और चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी हो, बस अपना घर पे कटोरा है उसको ही इस्तेमाल करो। बिल्कुल जियो 1400 साल पहले वाली जिंदगी। बहुत शौक है तुम लोगों को 1400 साल पहले वाले को फॉलो करने का। ये इनके उलमा का सुन्नत हाल भी है। मानना है ना, तो सुन्नत पे अमल करने के लिए भी जरूरी है कि सुन्नत बहुत बड़ी चीज है। अभी बोल कर गया ना, सुन्नत बहुत बड़ी चीज है। तो सुन्नत बहुत बड़ी चीज है, तो इसके लिए भाई कटोरे में ही सुसु करो।